हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक के बारे में बात करने वाले हैं। 2022 में अभी तक जितने भी रिलीज किए गए हैं इंडेक्सेस, उन सभी के बारे में जनवरी से लेकर अक्टूबर अभी तक का सभी देखेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक या फिर जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 2022 में जो इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 135, 135th। टॉप 3 कंट्रीज देखें तो ये है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वर्स्ट कंट्री कौन सी रही है? लास्ट जो प्लेस है मिला है अफगानिस्तान को 146। तो हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, 135 है, सिर्फ 11 ऊपर है। रिलीज किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितनी चीजें याद रखनी है। रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। भारत की रैंक है 135 और टॉप कंट्री फर्स्ट रैंक याद रख लीजिए, आइसलैंड की इसमें टॉप रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 107। रैंक हमारी कम हो गई है, मतलब पहले हम 101वें स्थान पर थे, 101 था लास्ट ईयर रैंक, अभी 107 हो गए हैं, यानी कि भुखमरी की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की। तो इंडिया की रैंक 107 रही है, कितनी कंट्रीज में से? 121 कंट्रीज में से। इंडिया का स्कोर अगर देखें तो 29.1 रहा है, विच प्लेसेस इज अंडर सीरियस कैटेगरी। तो एक सीरियस कैटेगरी में, ऑफ कोर्स सीरियस कैटेगरी ही है। 121 में से 107 रैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 2021 में मैंने बता दिया 101 थी हमारी रैंक, अभी 107 है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? तो जॉइंटली प्रिपेयर की जाती है बाय आयरिश एड एजेंसी, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेल्थ हंगर हिल्फे। यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज भी दी गई हैं, लेकिन इसमें से टॉप 3 याद रख लीजिए, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना और चिले। बॉटम में कौन सी रही हैं? तो चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और मेडागास्कर। ये जो GHI स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 4 इंडिकेटर्स के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। ये 4 कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये सभी चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब ये जो इंडेक्स है, जब ये रिलीज किया गया था तो बहुत ज्यादा न्यूज बनी थी इसकी, क्योंकि इसमें भारत को बिल्कुल लास्ट में रखा गया था। 180 रैंक प्रदान की गई थी। कितने रैंक के साथ? तो इसमें इंडिया का स्कोर 18.9 रहा था, 180 रैंक मिली थी। टॉप 3 कंट्रीज इसमें डेनमार्क, UK और फिनलैंड रही थी। बॉटम में इंडिया था, जो कि बहुत ही बेकार है ये क्योंकि इतनी भी खराब स्थिति नहीं है हमारे एनवायरमेंट की, और हम वर्क भी कर रहे हैं एक्चुअली इस पर। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज के द्वारा। 2020 में हमारी रैंक 168 थी, 168, और स्कोर था 27.6। अभी कितना है? 18.9 दिया गया है, 180 लास्ट रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 37वीं, 37। टॉप 3 कंट्रीज देखिए, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। रिलीज की जाती है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। और इस इंडेक्स में रशिया और यूक्रेन, इन दोनों के ही असेसमेंट को इस साल इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम थी, ऑफ कोर्स ड्यू टू वॉर। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज के डेटा को इसमें ऐड नहीं किया गया है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स टॉप किया है डेनमार्क ने, भारत की रैंक है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप यहाँ देख ही रहे होंगे, भारत की रैंक इसमें है 132। कितनी कंट्रीज में से? 191 में से। टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। इंडिया की रैंक लास्ट टाइम 2020 का जो डेटा है उसमें 131 थी। और ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक रही है 150। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो ये है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। वर्स्ट कंट्री कौन सी रही है? बॉटम पर रहा है नॉर्थ कोरिया, 180 रैंक इसकी है, हमारी भी बहुत खास नहीं है, 150 है। रिलीज किया जाता है ये रिपोर्ट जो है इंडेक्स रिलीज की जाती है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और लास्ट ईयर बात करें भारत की रैंक थी 142।
ठीक है, तो अभी हमारी रैंक सभी ऐसा देखने को आ रहा है, सभी में गिरी है, सभी इंडेक्सेस में। नेक्स्ट आते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। 2021 में कितनी थी? 46 थी। ठीक है, लास्ट टाइम 46 थी, अभी हो गई है 40, तो इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो ये है स्विट्जरलैंड, यूएसए और स्वीडन। रिलीज किया जाता है ये विपो के द्वारा। विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं दारेन तांग। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। किसके द्वारा जारी होता है? विपो के द्वारा। भारत की रैंक है 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें सिटी की बात हो रही है और कौन सी सिटी है? वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये टॉप पर रही है। इसके अलावा टॉप 3 की बात करें अगर हम, वियना फर्स्ट पर है, सेकंड पर कोपेनहेगन डेनमार्क और थर्ड पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ये सिटीज रही हैं। लीस्ट 3 सिटीज की बात करें तो तेहरान ईरान में, दुआला कैमरून में और हरारे जिम्बाब्वे का शहर जो है, ये 3 सिटीज रही हैं। ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष भारतीय संस्थान है? तो ये जो रैंकिंग जारी की गई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000, इसमें IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप पर रहा है, ये भारतीय संस्थान। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ग्लोबली इसका प्लेस कितना था? 155। ठीक है, और भारत में ये भारतीय संस्थान, भारत की अगर बात करें, भारत के संस्थान जो उसमें शामिल हुए हैं उसमें टॉप पर रहा है ये। लेकिन अगर वो पूरी लिस्ट की बात करें तो उसमें 155 स्थान पर था। इस रैंकिंग में 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज शामिल की गई और इन 41 में से 12 जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जो 12 हैं वो स्टेबल रही हैं और 7 जो हैं न्यू एंट्रीज इसमें शामिल की गई थी। IISc बेंगलुरु की अगर बात करें तो ये फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी रही है अमंग द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज। अगर ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये टॉप किसने किया है? टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ये रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये एनुअली पब्लिश की जाती है, तो आप हर साल देखते होंगे। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का के द्वारा एक NIRF रैंकिंग जारी की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रैंकिंग में भी जो हमारे यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज थी, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई थी, उसमें भी IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप यूनिवर्सिटी रही थी, एज वेल एज टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 87। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया की रैंक है 87, हमने बात कर ली है। टॉप किसने किया है? जापान और सिंगापुर ने। हाँ, संयुक्त रूप से दोनों ने टॉप किया है। फिर जर्मनी और साउथ कोरिया, इन दोनों ने जॉइंट सेकंड स्पॉट इन्होंने प्राप्त किया है। और शेयर्ड थर्ड प्लेस किसे मिला है? फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर वर्स्ट देखें लास्ट में, तो अफगानिस्तान और इराक रहे हैं, ये इन द वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड कैटेगरी में रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जो है कंट्रीज को रैंक देता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। एक पासपोर्ट के जरिए हम कितनी कंट्रीज में जा सकते हैं? जैसे हम भारतीय हैं तो भारतीय लोग बिना वीजा के या बिना प्रायर वीजा के कितनी कंट्रीज में जा सकते हैं, है ना। इसी के जरिए देखा जाता है और ये रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें भारत की रैंक रही है 87 और टॉप किया है जापान और सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें पहला स्थान था न्यूजीलैंड का। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो रैंकिंग है एक वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है ऑफ सिविल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम की। इंडिया की रैंक रही है 111 162 कंट्रीज में से। ये जो इंडेक्स है पब्लिश किया जाता है बाय अमेरिकन थिंक टैंक काटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। ठीक है, तो एक है अमेरिकन थिंक टैंक और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है कनाडा का है। इंडिया की रैंक 2019 में जो लास्ट टाइम
रैंकिंग प्रदान की गई थी, रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें 94 थी, अभी 111 है। चाइना और बांग्लादेश, इनकी रैंक कितनी है? 129, 139। तो ऑफ कोर्स हमारे बाद आते हैं ये दोनों। और फर्स्ट 3 स्पॉट्स अगर देखिए, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, फिर सेकंड स्विट्जरलैंड और थर्ड हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? जनवरी 2022 की बात हो रही है, तो आपने पढ़ा होगा उस टाइम पर, करंट अफेयर्स में पुराना है लेकिन 2022 का ही है। जम्मू कश्मीर के लिए ये जारी किया गया था फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये कब? 22 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था और 5th पोजीशन पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5th पोजीशन पर आया था। ये जो इंडेक्स है प्रिपेयर किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किस राज्य ने देश के पुलिस बलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आईपीएफ के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया था और इसमें पूछा गया है फर्स्ट रैंक किसे मिली है, किस स्टेट को? तो ये है आंध्र प्रदेश। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट रैंक रही है, कंडक्ट किया गया इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। कंडक्ट कितने स्टेट्स में किया गया? तो 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिलाकर 28 में किया गया। तेलंगाना की सेकंड रैंक आई है और असम इसमें थर्ड प्लेस पर रहा है। तो पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, फिर है तेलंगाना, फिर कौन सा है? असम है। इसके अलावा केरला, गुजरात, दिल्ली ये 4th, 5th, 6th प्लेस पर रहे हैं। बॉटम में देखें तो लास्ट किया है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब। तो आप ये 3 याद रख सकते हैं, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये लास्ट के 3 थे। टॉप 3 कौन थे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम। इस सर्वे में 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चनियर्स थे, इंक्लूडेड 6 इंडिसेस ऑफ कॉम्पिटेंस बेस्ड इंडिकेटर्स डीलिंग विद इश्यूज सच एज पुलिस सेंसिटिविटी, एक्सेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ठीक है, तो ये कौन से हैं? कॉम्पिटेंस बेस्ड इंडिकेटर्स थे। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि डील करते थे विद इंटीग्रिटी ऑफ द पुलिस एंड 1 इंडेक्स ऑफ ट्रस्ट। तो इन सभी क्वेश्चन पर बेस्ड ये सर्वे किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन समय समय पर विश्व की महिलाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सी है? प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड विमेन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है यूएन के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है। इसके बारे में बात करें तो ये हमने देखा ही, पब्लिश की जाती है बाय यूनाइटेड नेशन। इसकी थीम थी फैमिलीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है, इसमें ग्लोबल, रीजनल और नेशनल डेटा कलेक्ट किया जाता है और एनालिसिस होता है कि इश्यूज का, सच एज फैमिली लॉज, एम्प्लॉयमेंट, अनपेड केयर वर्क, वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड फैमिलीज एंड माइग्रेशन। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनका एनालिसिस किया जाता है, इन्हें देखा जाता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड विमेन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी उद्घाटन या फिर इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ये इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बारे में आप देखते हैं। तो ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रही हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 2 याद रख लीजिए, काफी रहेगा। 5 लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या, मैक्सिको। ये 2 याद रख लीजिए। इंडिया की रैंक रही है 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज। इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा है 46 आउट ऑफ 100, कंपोज्ड ऑफ 75 इंडिकेटर्स। और ये जो 75 इंडिकेटर्स हैं, ये 5 ब्रॉड डायमेंशंस में इनको रखा गया है। ये 5 ब्रॉड डायमेंशन कौन से हैं? क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन एंड डेवलपमेंट। नाम क्या था इंडेक्स का? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक रही है 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 135 है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, 2021 बोला है, इसका मतलब है 2021 का डेटा है। 2021 में ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी, 2022 में जारी हुई है। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक रही है 135। अभी इसके बारे में देखते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया।
भारत जो है वर्ल्ड में 135th मोस्ट पीसफुल कंट्री रहा है, तो इसको मोस्ट पीसफुल तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और साउथ एशिया रीजन की बात करें यहाँ तो यहाँ पर 5th मोस्ट पीसफुल कंट्री भारत रहा है। बांग्लादेश हमसे अच्छी पोजीशन पर था, 91 इसकी रैंक थी। जो लास्ट टाइम रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स आई थी, उसमें 98 थी, अभी 91 है, तो पोजीशन इसकी अच्छी हो गई है, मेकिंग इट द 3rd मोस्ट पीसफुल कंट्री इन साउथ एशिया। तो भारत कौन सा है? 5th है साउथ एशिया में, और बांग्लादेश 3rd है, बिहाइंड भूटान एंड नेपाल। तो अगर हम बात करें साउथ एशिया रीजन की, तो यहाँ पर भूटान मोस्ट पीसफुल कंट्री है, 2nd है नेपाल, 3rd बांग्लादेश है, भारत 5th पोजीशन पर है। टॉप कंट्री की बात करें वर्ल्ड में, तो ये रहा है आइसलैंड, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड पोर्टुगल। अफगानिस्तान जो है लीस्ट पीसफुल कंट्री रहा है, मतलब सबसे कम यहाँ पर शांति देखने को मिली है साउथ एशियन रीजन में। और ये जो रिपोर्ट है प्रोड्यूस की जाती है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP के द्वारा, और कुछ चीज़ों को ये एनालाइज करके अपना ये डेटा कलेक्ट करती है, ये जो है IEP, और ये वाली रैंकिंग जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है, जैसे कि ये एनालिसिस करती है टू डेट ऑन ट्रेंड्स इन पीस, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड हाउ टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 की सूची में नीता अंबानी की रैंक क्या है? फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 की जो लिस्ट थी, नीता अंबानी की रैंक इसमें रही है 2nd। बाकी बात करते हैं नीता अंबानी, जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है ऑफ रिलायंस फाउंडेशन की, इन्हें 2nd रैंक प्राप्त हुई है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक हर फाउंडेशन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीनेटिंग 25 लाख पीपल थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है जियो हेल्थ हब। ठीक है, और इन्होंने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव हर सर्कल और रिलायंस फाउंडेशन इनिशिएटिव। लिस्ट की बात करें टॉप 10 कौन रहा है, तो निर्मला सीतारमन ने इसमें टॉप किया है, 2nd नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन 3rd रही हैं, और बाकी आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है? स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, तो ये रहा है हमारा दिल्ली। दिल्ली ने बीट किया है बेंगलुरु को, दिल्ली ने रिप्लेस किया है बेंगलुरु को एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। ओवर 5,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स वर एडेड इन दिल्ली बिटवीन अप्रैल 2019 एंड दिसंबर 2021। ठीक है, तो 5,000 से ज्यादा रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, और बेंगलुरु में कितने थे? 4514, 4514। तो बेंगलोर जो है पीछे हो गया है, दिल्ली आगे हो गए। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो इंडिया ने ओवरटेक किया है यूके को इन अ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स with a record 44 companies turning unicorns in 2021. इसके अलावा इंडिया एक्सेलरेटर हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री अवार्ड एट द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 होस्टेड बाय स्टार्टअप इंडिया। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 56। बाकी चीजों की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। इंडिया की रैंक इसमें रही है 56। स्विट्जरलैंड रहा है टॉप पोजीशन पर। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अगर बात करें तो UAE जो है सेकंड रहा है फॉलोइंग इजराइल। ठीक है, इजराइल फर्स्ट रहा है इस पूरे रीजन में और UAE सेकंड रहा है। इंडिया की रैंक क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स में होता है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो टैलेंट जो है अलग अलग फैक्टर्स के जरिए देखा जाता है। तो रेडीनेस फैक्टर जो है इसमें भारत की रैंक 24 रही है और इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट फैक्टर में 64 रही है। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लक्समबर्ग, नॉर्वे और डेनमार्क रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? तो ये शहर है दिल्ली। अब इसके बारे में बात करते हैं तो 100 में से 63 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज भारत में देखी गई हैं। ये जो रिपोर्ट है प्रिपेयर की गई बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है इन द वर्ल्ड फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। तो हम अच्छे में तो नहीं पर बुरे में जरूर हम टॉप पर आ रहे हैं, वो भी 4 सालों से लगातार। रिपोर्ट जो है बेस्ड है ये PM 2.5 डेटा के आधार पर
और इसमें 117 कंट्रीज में 6,475 सिटीज का ये पीएम लेवल देखा गया है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो सेंट्रल और साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ देखी गई हैं। एयर क्वालिटी यहाँ का ज़्यादा खराब देखा गया है। और जो 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है ना, उनमें 50 में से 46 सिर्फ सेंट्रल और साउथ एशिया की हैं। तो ये तो बात कर ली हमने, दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी रहा है। अगर हम रीजनल सिटी की बात करें, दिल्ली क्या है, कैपिटल सिटी है जो मोस्ट पोल्यूटेड है। रीजनल सिटी में जो राजस्थान के अलवर में भिवाड़ी जो जगह है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहा है पोल्यूशन, मोस्ट पोल्यूटेड रीजनल सिटी रही है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु का एक शहर है अरियालूर, इसे आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर क्लीनेस्ट एयर मेजर की गई है। ठीक है, क्लीनेस्ट एयर कहाँ पर मेजर की गई है, तमिलनाडु का ये शहर है अरियालूर, और यहाँ पर भी ना ये क्लीनेस्ट है। और ये भी WHO का जो सेफ लेवल है एयर का, एयर क्वालिटी का जो सेफ लेवल है उससे 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो कितनी साफ है ये भी देख लीजिए, जो क्लीनेस्ट है वो भी कितनी क्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूरी तरह से हरित मेट्रो प्रणाली है? विच मेट्रो सिस्टम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम? ये कौन सी है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इसके बारे में बात करें तो दिल्ली मेट्रो ये जो है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर्विंग नॉट ओनली दिल्ली बट इट्स सैटेलाइट सिटीज ऑफ गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, बहादुरगढ़ एंड बल्लभगढ़ इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया। दिल्ली मेट्रो जो है सेकेंड ओल्डेस्ट मेट्रो है आफ्टर द कोलकाता मेट्रो, और पहली बार दिल्ली मेट्रो जो शुरू की गई थी फर्स्ट टाइम ऑन ट्रैक्स फॉर द पब्लिक बिटवीन शाहदरा एंड 30 हजारी कब? 24 दिसंबर 2002 को। और यही 2002 में शुरू हुई दिल्ली मेट्रो अभी कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है कर्नाटका। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा ये टॉप पर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में मणिपुर, उत्तराखंड और मेघालय टॉप पर रहे हैं। यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली और फिर थर्ड पर अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? नीति आयोग इसे रिलीज करता है, और इसमें कुल 66 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके जरिए ये रैंकिंग निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष रैंक रहा है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश पीछे आपको याद होगा पुलिस IPF के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें भी यही टॉप था। टॉप 3 स्टेट्स कौन रहे हैं? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। आंध्र प्रदेश ये हमने पीछे देखा था, इसकी टॉप पोजीशन थी इन पुलिस एंड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि है मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है WEF, विपो, UNDP या फिर वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंदो पाठशाला आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इन केस नहीं मिल रहा है तो आपको पिन्ड कमेंट में ही इसका लिंक भी दे दिया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।